मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आज जैसा कि आपको मालूम भी होगा, आज का टॉपिक जो है, विषय आपके स्वाध्याय और शेयरिंग का है, वो साधक के गुण। ये कुछ नहीं बल्कि हम ही लोगों के बारे में ये चर्चा है। हम सब तो साधक ही हैं। तो साधकों के बारे में आ, किसको क्या अनुभव है, कौन क्या कहता है, क्योंकि अनुभव का जो विश्लेषण है, अनुभव की जो व्याख्या है, वो कभी कभी हम अपने भी अनुभव की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से शेयरिंग करने से, सुनने से हमें हमारी बातों का, विचारों में एक प्रकार का निखार आता है। वी गेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स रिफाइंड. We understand the real meaning, I mean the truth behind those thoughts and feelings and those words. तो अब ये साधक कौन है, इसको थोड़ा से बता देते हैं। देखिए, भगवान से अपना वास्ता रखने वाले, कनेक्शन करने वाले कई तरह के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ तो ऐसे हैं कि वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। मतलब ये कि those who believe in God, those who love God, those who serve God, those who are seeking God. माने कुछ लोग हैं, विश्वास किया, हाँ भाई, भगवान बोल के कोई है, एक बहुत ही सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, अल्टीमेट बीइंग, हाईएस्ट सुप्रीम पावर। तो इस तरह से और हमेशा वो मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। दूसरे वो हैं जो उनसे प्रेम ही करते हैं और थोड़ा और आ, गहराई की बात उनकी है, वो प्रेम करते हैं उनसे। तीसरे नंबर के लोग हैं जो कि उनकी सेवा करते हैं, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सेवा करने के कई तरीके हैं, उसमें अभी नहीं जा रहा हूं मैं। सेवा के बाद में वो लोग हैं जो ईश्वर को खोज रहे हैं, जो ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। और वो जब उनकी साधना आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे वो इस बात के लिए जिद कर जाते हैं, अडिग रहते हैं कि मैं बिना ईश्वर को देखे अपनी साधना बंद नहीं करूंगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ में चार पांच तरह के लोग हो गए जो उनको खोज रहे हैं। उनका मतलब ये कि वो ईश्वर से ये कहते हैं कि मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत पैसा कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं केवल आपको। तो जब आप अपने आप को मेरे सामने प्रकट करिएगा, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। आप और आपसे कोई चीज जो आपसे कम है, आपसे छोटी है, उस पर हमें संतुष्टि नहीं होगी। तो अब ये एक जिद की बात हो गई कि अब मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे प्रभु हैं, भगवान हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए जितना जल्दी हो सके। तो उसी को साधक कहते हैं। यानी हमारी जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा उन लोगों के बारे में हो रही है जो न केवल ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर से ईश्वर के की का विश्वास करते हैं, बल्कि वो ईश्वर को चाहते भी हैं। प्रेम करने वाले भी महान हैं, सब महान हैं। जैसे कि ये गीता में कहा भगवान कृष्ण ने कि चाह कर के लोग मुझे भजते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो उन चारों को उन्होंने कहा कि वो सुकृति, उनको कहा कि चारों अच्छे लोग हैं, लेकिन कौन महान है, कौन उनसे कम महान है, ये बात करने के टाइम में तो ज्ञानी को ही सब सर्वश्रेष्ठ माना। ज्ञानी मतलब वहां का कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरे ढंग का है, माने जो हर चीज से संतृप्त हैं,
जो सांसारिक विषयों, सांसारिक उपलब्धियों से ऊपर जा चुके हैं, उनकी बात है। ऊपर जा चुके हैं, फिर भी वो मुझे भजते हैं, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो निष्कर्ष ये वहां से हमारे चर्चा से कनेक्शन करने का कि हम केवल ईश्वर को चाहते हैं, उस ज्ञानी पुरुष की तरह से, और उसके बिना हमें चैन नहीं है। तो अब चाहने वाले जो हैं वो भी अपने हमेशा रात दिन उसी साधना में लगे रहते हैं, ख्याल में लगे रहते हैं, और ईश्वर की लीला लीला का पठन करते रहते हैं, हमेशा ध्यान करते रहते हैं। चाहे जिस तरह से भी हो, वो अनवरत ईश्वर से अपने आप को जोड़े रहते हैं। इस तरह जोड़ने से उन्हें धीरे धीरे जागरूकता, ईश्वर की जागरूकता उनके अंतःकरण में होने लगती है, और वो कुछ समय के बाद में हमेशा जागरूक रहते हैं। यानी इसको कहते हैं कि अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो ये है अवेयरनेस वाले, जागरूकता। तो जागरूकता, जब प्राथमिक जागरूकता आई, तो चलो वहां साधना आरंभ हो जाती है कि अब हमारा और ईश्वर का एक एक रिश्ता बन गया है। अब उस रिश्ते को हमें गहराई में ले जाना है, हम उनको और अपने नजदीक से चाहेंगे। अभी तो हम अपने इंद्रियों के उपयोग से, जैसे हम भजन करते हैं, अच्छा भजन होता है, उसमें आ, ढोल मजीरे सब बजते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लग रहा है, हमारे जो श्रवण इंद्रिय है, कान है, उनको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अच्छा लग रहा है इसलिए कि रिश्ता कायम है, तो किसी भी रूप में हमको सुनाई पड़ेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो अब इस तरह से वो जब गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तो उनको धीरे धीरे अपने अंतःकरण में भी उसका अनुभव होने लगता है, जो कि बिना कान से सुने अनुभव होने की बात मैं कर रहा हूँ। बिना इन आंखों से देखे, यानी इन आंखों को बंद करने पर भी जब वो ध्यान में बैठते हैं, तो उन्हें भीतर में कुछ लगता है, जैसे ये अंधकार जो है ना, अंधकार के पीछे से कुछ कोई ऐसी चीज है जो इस अंधकार से थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। तो वही धीरे धीरे फिर उनको ज्योति दिखाई देती है, उस तरह से आज्ञा चक्र के चारों तरफ उनको ज्योति और ज्यादा ब्राइट होती दिखाई देती है। तो इस तरह से उनको अपने अपना विश्वास जो है वो और गहरी अनुभूति में जाता है। तो जागरूकता वाली बात। अब जो अच्छे साधक हैं, जिनको हमेशा इस बात की धूल लगी है कि मैं ईश्वर को कब देखूंगा, मैं ईश्वर को कब देखूंगा, वो और ज्यादा गहराई से अपना ध्यान करते हैं और हमेशा ईश्वर के लिए व्याकुल रहते हैं। उसे कह लिया जाए जागरूकता पहली बात, दूसरी व्याकुलता। ईश्वर को पाने के लिए जो साधक व्याकुल रहता है, जितनी व्याकुलता ज्यादा होगी, उतने इस बात का एक एक लक्षण है कि हाँ, उसकी जो उसका जो आग्रह है ईश्वर को पाने के लिए, वो सत्य है और वो काफी गहरा है, हमेशा वो व्याकुल रहता है। अब यहाँ पर चूंकि ये जो साधक है, हम साधक परिवार में रहते हैं। आज अब इस समय जो जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें गृहस्थ धर्म में ही रह करके ईश्वर की खोज करने वाले ज्यादातर साधक आपको मिलेंगे। अब वो संन्यास लेना और घर द्वार छोड़ के कहीं बाहर जाकर के कुटी बना के रहना, वो चीजें आज बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। तो हम गृहस्थ आश्रम में रहकर, परिवार के साथ रहकर ईश्वर की साधना करते हैं, और जो काम है वो भी कर लेते हैं अपना, और ईश्वर की साधना भी कर लेते हैं। तो हम वहां पर एक बैलेंस बनाते हैं कि हमारी जो सांसारिक सक्रियताएं हैं, जो सांसारिक एक्टिविटीज हैं उनमें, और जो हमारी आध्यात्मिक हमारा जो प्रैक्टिस है, जैसे ध्यान करते हैं, सुबह दोपहर शाम ध्यान भी करते हैं, और अपना घर का परिवार का काम भी करते हैं। तो इस हालत में
उसे भी लेके चलना है तो उन दोनों में सामंजस्य होगा। तो उसे कह लीजिए व्यावहारिकता। जागरूकता के बाद में है व्याकुलता और व्यावहारिकता। तो व्याकुलता को व्यावहारिकता के साथ में मिला करके हमें चलना पड़ता है। व्यावहारिकता को भी हमें महत्व देना पड़ेगा, नहीं तो परिवार में अशांति हो सकती है, पास पड़ोस में अशांति हो सकती है, मेरी साधना के कारण समाज में अशांति हो सकती है। तो हमें भी उसके लिए अपने मन को तैयार करना होगा कि व्यावहारिक तौर से मैं किसी अशांति प्रिय घटना का कारण मैं न बनूं। जो शांत हमें हमको तो साधना से शांति का अनुभव हो रहा है, तो जहां तक हो सके व्यावहारिक जगत में मेरी उस शांति से लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिले। लोगों को ये मालूम पड़े कि हाँ, कहीं पड़ोस में कोई है, एक सज्जन व्यक्ति है जो भगवान की साधना करते हैं। उनके पास बैठ जाने से उनके साथ मिल करके बात करने में अच्छा लगता है, शांति मिलती है। तो ये साधक की ये भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ईश्वर ने ही तो इस सृष्टि को रचा है। और ये समाज हमारे जहां भी हम पैदा होते हैं, हमारे सराउंडिंग में उन्होंने पड़ोस दिया है। उसके बाद उससे और बड़े सर्किल में जाएंगे तो हमें समाज दिया है। तो उनके साथ में हमें हार्मोनियस लाइफ के लिए सामंजस्य बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ईश्वर जो है वो तो हर जगह शांति चाहता है, हर जगह प्रेम चाहता है, हर जगह हार्मोनी चाहता है। सब लोग मिल के रहें, भाई बहन बन के रहें। क्योंकि हम सब जितने भी हैं, चाहे साधना करते हूँ चाहे साधना न करते हूँ, चाहे ईश्वर में विश्वास करते हूँ चाहे ईश्वर में विश्वास न करते हूँ, हम सब हैं उसी के संतान। तो उन्हें तो अपने सभी संतानों की चिंता है ना। पिता को अपने सभी संतानों की चिंता होती है। एक बेटा पढ़ाई लिखाई करके अच्छी तरह से हाई पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, सर्विस दे रहा है अपने देश को, गवर्नमेंट को। और एक भाई जो है वो आवारा निकल गया। लेकिन बाप को तो दोनों इक्वली प्रिय हैं। बाप अपने दोनों बेटों को बराबर एक ही आंख से देखता है। तो वही बात ईश्वर की है। तो ईश्वर को समदर्शी इसीलिए कहा जाता है। आप ये बात जान जान रहे हैं, सुने भी होंगे कि ईश्वर जितना प्रेम एक संत से करता है, उतना ही प्रेम वो एक असंत से भी करता है। मतलब एक जो अत्याचारी है, एक पापी है, उससे भी प्रेम करता है। ईश्वर का कोई फेवरेट नहीं है। ऑल आर इक्वल इन हिज आईज। और इसीलिए वो चाहता है जो लोग नहीं साधना करते, उनके लिए हमेशा उनकी उत्कंठा बनी रहती है। और किसी तरह से जब वो किसी के आशीर्वाद से, किसी के साथ सत्संग करने से उसमें भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। जो पहले से ही संस्कार जिसका है वो साधना करके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ईश्वर को तो उनकी भी चिंता है जो ध्यान नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं खोजते, उनके बारे में हमेशा वो चिंतित रहते। तो अभी बात क्या हो रही थी कि व्याकुलता और व्यावहारिकता में सामंजस्य साधक को रखना चाहिए। तब तक तब तक रखना चाहिए जबकि व्याकुलता इतनी इतनी प्रगाढ़ न हो जाए, परिपक्व न हो जाए कि व्यावहारिकता की जरूरत आपको नहीं है। जैसे उदाहरण एक बड़ा अच्छा हमारे मन में आ रहा है, मीरा को ले लीजिए। तो जब मीरा काफी एडवांस हो गई थी, कृष्ण को हमेशा देख रही हैं, एक तरफ तो लोग उनको पागल कहना शुरू कर दिए, फिर भी अधिकांश लोगों के मन में ये बात था कि नहीं, इनके अंतःकरण में अब भगवान बस गए हैं, तभी तो ऐसा करती है। कहा नहीं था कि आ, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, सांप पिटारा राणा ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। यानी जब विष पी लिया,
उस विष से उनका डेथ नहीं हुआ। अब देखिए वो व्याकुलता उनको कहाँ पहुंचा दिया है। कृष्ण के लिए जो व्याकुलता उनकी थी, वो व्याकुलता पूरा परिपक्व हो गई, उससे भगवान उन्हें मिल गए। अब उनको व्यावहारिकता की जरूरत नहीं है। अब तो उनके पीछे हमेशा लोग पड़े रहेंगे, सब हजारों की भीड़ बनी रहेगी उनका दर्शन करने के लिए। तो वहां पर उनको अब व्यावहारिकता की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहा कि व्यावहारिकता और व्याकुलता, ईश्वर के लिए जो व्याकुलता है, इन दोनों का एक सामंजस्य बैठा के बैलेंस सेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब तक जब तक कि हमें ईश्वर की अनुभूति पूरी पूरी न हो जाए। ये ये रही बात बैलेंस वाली। और उस जैसे गीता में भगवान ने भी कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर हम ईश्वर की अनुभूति कर लेते हैं तो हमको काम करना जरूरी नहीं है, तब नहीं जरूरी है हमको। और ये नियम सबको अपने मन में रखना चाहिए। होता क्या है, बहुत समय से शताब्दियों से होता आ रहा है, वो ये है कि लोग अपना आरामदायक जीवन खोजने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं गृहस्थ जीवन की, उसको तो छोड़ देते हैं कि अब तो मैं संन्यास ले रहा हूँ भगवान को पाने के लिए। जब काफी समय बीत जाता है उनको संन्यास लिए, तो उसके बाद भी अब यही बात है कि उनको आराम मिल गया, कुछ काम नहीं घर का नहीं करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी दुकान ऑफिस कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, साधु बन के किसी आश्रम में बैठे हैं, साधना भी नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। न तो ईश्वर को पाया और इधर न तो घर द्वार की जिम्मेदारी निभाया, तो उसी को कहते हो तो उसी को कहते हैं कि हिपोक्रेट, वो डबल स्टैंडर्ड लेके चल रहा है। तो वो ऐसे लोगों को ये छूट नहीं है। ऐसे लोगों को कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ऐसे को तो कृष्ण से मुलाकात होगी तो कह देंगे कि आप पहले घर चले जाओ जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, जहां पर तुम्हारे पत्नी बच्चे हैं परिवार है, तुम जाके उनके लिए व्यवस्था करो, उनका पालन पोषण करो और वहां पर रह करके मेरा ध्यान भी करो। तो ये बात बहुत खास बात है कि समझना चाहिए, हर साधक को इसको मानना चाहिए कि जब हम अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम पूरा नहीं निभा रहे हैं, निभा लेते, तब हम फुल टाइम साधक नहीं हो सकते, हमको नहीं होना चाहिए। साधना और परिवार, सांसारिक जिम्मेदारियां, आध्यात्मिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक ड्यूटी, क्योंकि ईश्वर की, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ड्यूटी जो है, सबसे बड़ा कर्तव्य जो है, वो ईश्वर के साथ अपना मन कम्युनियन विद गॉड, ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ना, वो सबसे बड़ी ड्यूटी है। लेकिन ये नहीं कहा कि दैट इज द ओनली ड्यूटी, केवल वही एक ड्यूटी है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्यूटी है। तो उसके नीचे वाली जो ड्यूटीज हैं उसमें तो वो आएगा ना, घर परिवार पे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। और इसीलिए व्यावहारिकता की बात जो मैं उस शब्द को निकाला हूं, इसीलिए निकाला हूं कि व्यावहारिकता यानी सांसारिक जिम्मेदारियां जो हैं, सांसारिक जीवन में आपको कोई काम मिला है करने के लिए, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर के यहाँ से ही वो आदेश और वो मैनेजमेंट हमारे लिए काम पूरा करना चाहिए। अब व्याकुलता जब हमारी शुरू हो गई तो उसमें हमें कैसे चलना चाहिए, यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं। यहाँ पर जितने भी साधक हैं उन्हें हमें दो भागों में बांट के विचार करना होगा। एक तो वो जो गुरु प्राप्त हैं और दूसरा ग्रुप है जो जिसको गुरु नहीं मिले। जो गुरु प्राप्त हैं उनकी व्याकुलता तो जितनी बढ़ेगी गुरु जी उसका पूरा फायदा उठाएंगे।
कि मेरा शिष्य तो बिल्कुल ईश्वर के लिए व्याकुल है, अब इसको अच्छी तरह से इसकी साधना में मदद करनी होगी और इसे आगे बढ़ा देना। तो उनका तो बहुत ठीक सटीक मार्ग है और उन्हें आगे बढ़ते जाना है। और जिनका सटीक मार्ग अभी नहीं हो पाया है क्योंकि गुरु नहीं मिलेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि अगर सचमुच वो व्याकुलता सच्ची व्याकुलता है, ईश्वर के लिए है, तो जल्द ही उनको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सिद्धांत है। जब कोई भक्त जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ में ईश्वर के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने के लिए रेडी है, उसी वही टाइम है जब गुरु उसे मिलते हैं। क्योंकि गुरु को कोई दूसरा नहीं, ईश्वर ही भेजते हैं, भगवान ही भेजते हैं। ये अपनी एक जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया है और उनको अच्छी तरह मालूम है कि अब ये भक्त तैयार है कि नहीं किसी गुरु के अंडर में काम करने के लिए। इसमें हर तरह की क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो गुरु उनको नहीं मिला है और वो कोई ध्यान की विधि सीख लिया या कोई किसी भी तरह का आध्यात्मिक अनुशासन को पकड़ लिया है, तो उसमें तमाम कमियां रह जाती हैं। उन कर्मियों में जैसे ध्यान ही कर रहा है, ध्यान करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ों की सेवा करना और दूसरे के साथ में इस तरह से बातचीत करना ताकि नम्रता के साथ में, ह्यूमिलिटी, अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी कहते हैं, हिंदी में उसे नम्रता विनम्रता कहा जाता है, वो सबसे जरूरी गुण होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी जो गुण है वो है नम्रता विनम्रता। उसके बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और क्योंकि वो ऐसी चीज है जो हमें व्यावहारिकता में सबसे ज्यादा मदद करती है। जो व्यक्ति विनम्र है वो किसी जिससे जिससे भी बात करेगा तो बातचीत में वो लोकप्रिय ही समझा जाएगा। दूसरे उससे प्रभावित होंगे, दूसरे उसकी आवाज में, उसकी आंखों की निगाहों में, उसकी मुस्कान में वो मधुरता देखेंगे, जो मधुरता डिवाइन मधुरता है, जो ईश्वर की तरफ से आती है। तो इसलिए विनम्र भाव से जब हम हर कोई काम करते हैं, जैसे आज्ञा पालन, गुरु गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा तत्व ज्ञान है, तत्व की बात है, सूत्र है। वो ये है कि गुरु के यहाँ जब हम पहुंच गए तो वहां पर दो चीज होती है, एक है ओबीडियंस, एक है डिवोशन, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना, और दूसरा है भक्ति करना। हम चाहें कि भक्ति ही बढ़ाते जाएंगे, गुरु की सारी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनकी भक्ति में ही रहेंगे, तो अगर गुरु को ये पसंद नहीं होगा पसंद, अब गुरु कहते हैं कि नो, ये टोटल चीज नहीं है, इसके साथ साथ आज्ञा पालन करो, मेरी सेवा करो, लेकिन इसके साथ साथ कहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैं कह रहा हूं उसे करो। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब साधनात्मक बात है, साधना के प्रति जो मैं कह रहा हूं उसको करो। जब कह दिया कि आज इतना जाप करो या इतना देर तक ध्यान करो, तो उसमें उसमें अगर वो आलस्य कर रहा है तो गुरु खुश नहीं होंगे। इसलिए गुरु कहेंगे कि जो मैं कहता हूं उसको जरूर करो, उसके बाद सेवा करो मेरी। तो डिवोशन और ओबीडियंस, इन दोनों में ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट बिटवीन अ गुरु एंड डिसाइपल। गुरु की आज्ञा का ज्यादा महत्व है। गुरु की भक्ति सेवा के भाव से भी होती है, सेवा का बड़ा महत्व है, लेकिन जो आज्ञा उनकी है उससे करना ज्यादा जरूरी है। जब आप गुरु के पास पहुंचेंगे या गुरु के पास पहले से पहुंचे हुए हैं तो आपको इसका अनुभव हुआ होगा कि जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं, मान लीजिए गुरु आज मानव शरीर में नहीं है, तो उनका जो उपदेश है, उनका जो अनुशासन है, उनके जो नियम है, वो कोई जो है उनका
प्रतिनिधि के रूप में वो आपको गाइड कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हम उसको कितना कर रहे हैं। साधना कम्स फर्स्ट। साधक की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है साधना। यानी रात दिन 24 घंटे हमेशा ईश्वर का ख्याल बना रहना चाहिए। हर किसी धर्म में, मैंने खुद पढ़ के देखा है कि हर किसी धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि अनवरत आपको इस साधना करनी पड़ेगी। अनवरत वो जो जागरूकता है प्रारंभ में, वो जागरूकता व्याकुलता तक पहुंचने के पहले से ही वो अनवरत जागरूकता का रूप पकड़ लेनी चाहिए। आप कहीं जिसे बाइबल में कहा है, सेंट पॉल ने कहा है कि प्रे विदाउट सीसिंग, बिना किसी अनब्रोकन, बिना कहीं रुके हुए प्रार्थना करते रहो सतत। भगवान कृष्ण ने तो इसे और आगे बढ़ के बोल दिया है। एक जगह बोला कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ हो जाओ, यानी योग में स्थिर हो जाओ, अपने मन को योग में स्थिर कर दो। तो योग क्या है? ध्यान करके, ध्यान करके जो कुछ भी अवस्था हमको प्राप्त होती है, जहां हम ये महसूस करते हैं कि मैं और ईश्वर एक हूं, उस अवस्था में अपने मन को स्थिर कर दो, तब काम करो। समझे ना? यहाँ पर कर्म योग का भी सिद्धांत है। आप अगर इच्छुक हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस पर व्याख्या कभी भविष्य में होगी। योगस्थ कुरु कर्माणि, दिस इज वन प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा। योग से मेरी ईश्वर के साथ जो एक होने की भावना होती है, उस भावना में मन को स्थिर कर दो, तब काम करो। एक रहा। दूसरा, सततम सततम कीर्तयन्तो माम। अर्जुन से भी कहा कि कीर्तन ऐसा नहीं, सवेरे 1 घंटा कीर्तन कर लिया, रोज अपना सवेरे 1 घंटा कीर्तन किया, शाम को 1 घंटा कीर्तन किया, हो गया। नो, दैट इज नॉट एनफ। आपको सततम कीर्तन, तुम लगातार कीर्तन करते रहोगे, रात दिन, गर्मी सर्दी, थोड़ा तबीयत भी खराब है कुछ, ये सब चीजें अप डाउन होती रहेंगी। कि द्वंद्व के ऊपर आधार पर ही ये सृष्टि बनाई गई है। डुअलिटी, जहां ठंडा है वहां गर्म है, दुख है सुख है, भौतिक शरीर है तो एस्ट्रल बॉडी ही वहां पर है। इस तरह से हर जगह ये डुअलिटी वाला चक्कर है। तो कुछ भी हो, आपको ये हमेशा के लिए निश्चित कर लेना है कि हमें सतत कीर्तन करना होगा। और फिर एक तीसरी बात भी आ रही, मुझे ख्याल आ रही कि मां मनुस्मर युद्ध च, वो युद्ध की भाषा में बोल रहे हैं वो, कि युद्ध करो लेकिन मुझे लगातार, मां अनुस्मर, अनुस्मर माने कि स्मर स्मर स्मर, स्मर माने स्मरण करना। तो मेरा स्मरण कर, सतत स्मरण करते रहो और युद्ध करो। अब देखिए आप, अर्जुन जब महाभारत युद्ध में युद्ध कर रहे हैं, हजारों बाणों की बौछार वहां हो रही है थोड़े समय में, उस हालत में भी कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मुझे लगातार स्मरण करो और युद्ध करो। तो हम लोग तो अपने घर में आराम से बैठ के, अपने एसी ऑफिस में बैठ के, दुकान में बैठ के भी अगर हम उनका स्मरण हमेशा न कर पाए, तो हम कितना पीछे हैं, हम कितने निम्न स्तर के साधक हैं। इसलिए ये स्क्रिप्चर जो है ना, धर्म ग्रंथ जो है, कम से कम गीता, गीता और उपनिषद, इनको पढ़िए, पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि अगर आप लोग गुरु नहीं मिले हैं तो आपका स्वाध्याय और आपका स्मरण खूब जोर होगा, गहरा होगा, तभी गुरु भेजे जाएंगे। गुरु होने पर गुरु पकड़ेंगे आपको। जैसे अगर जिसके गुरु हैं, गुरु ने कह दिया कि तुम लगातार ध्यान करो, उसके बाद ये जो काम है सेवा का उसको करना। अब ध्यान करने आप बैठ गए, कैसा ध्यान आपका हो रहा है वो भी तो गुरु जान रहे हैं। एक बार परमहंस योगानंद जी की बात है, योगी कथामृत में आप सब कुछ पढ़े ही हो शायद। वो श्री रामपुर में युक्तेश्वर जी के आश्रम में थे वो।
तो योगानंद जी नीचे नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे, और युक्तेश्वर जी का उठने बैठने का कमरा एक तल्ला ऊपर था, युक्तेश्वर जी वहां थे। तो उन्होंने बुलाया कि उनका तब संन्यास उनको नहीं दिया था, वो एक हम लोगों जैसे साधारण गृही आदमी के रूप में थे। तो बोले कि मुकुंद उनका नाम था, बोले मुकुंद ऊपर आओ, ऊपर आओ, जरा कुछ काम करेंगे साथ में। बोले गुरु जी मैं ध्यान कर रहा हूँ। ठीक, वो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद जब बीती तो उन्होंने कहा कि फिर चले आओ ऊपर अब। बोले नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ ना। तब उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम क्या ध्यान कर रहे हो, मैं जानता हूँ। तब तो वो समझ गए। ये पहली बार था जब उनको योगानंद जी को ये मालूम हुआ कि गुरु जी जो है वो तो माइंड रीडिंग कर लेते हैं। हमारे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, हृदय में क्या फील कर रहा हूँ, ये सब उनको मानी हो जाता है। तो उस दिन उनको ये मालूम हुआ। तो जब आए ऊपर योगानंद जी तो उन्होंने कहा तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन कैसा है जानो, जैसे थोड़ा सा मुट्ठी भर पत्ता खूब तेज आंधी चलती हो, उसमें अगर तुम उड़ा दो वो पूरा कौन पत्ता कहाँ गया छिटक के कुछ देख नहीं पाओगे। उसी तरह तुम्हारा मन उस समय हो रहा था। वो तो शर्मिंदा हो गए योगानंद जी, क्या करें। चलो ये तो मालूम हो गया कि गुरु जो है सब कुछ जान जाता है। अब इससे साधना में एक अच्छा वहां पर एक क्या कहें कि एक बहुत बड़ा माने कि चौकीदार आ गया। ध्यान करने बैठेंगे तो गुरु जी जान जाएंगे मैं ध्यान कर रहा हूँ। अगर मन मेरा पूरा पूरा ध्यान में नहीं है तो सबसे बड़ी परेशानी तो गुरु जी जान जाएंगे। इसलिए चलो अब पूरा ध्यान पूरा मन लगा के करना है। ये सब बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, और यही सब एक गुरु और शिष्य के बीच में होता है। गुरु सब जान जान के एकदम ठोक ठोक के पूरा उसको सिखाते हैं और उसको उसमें एक्सपर्ट बनाते हैं, और वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक गुरु जो है, गुरु को लोग उसके शिष्य से ही जानते हैं। अगर कोई बहुत महान शिष्य है किसी गुरु का, वो कहीं गया, चाहे प्रवचन दिया या लोगों के साथ बैठ कर के एक निर्देशित ध्यान कराया, उसके बाद पूछ लोग खोजने लगेंगे कि ये कौन है, फिर इनके गुरु कौन थे। इस मामले में अगर आप देखें तो आ, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात बहुत सटीक अच्छा उदाहरण बनती है। रामकृष्ण परमहंस अति साधारण व्यक्ति थे, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन विवेकानंद ने बार बार लिखे हैं कि मैं जो कुछ भी हूं वो उस व्यक्ति जो दक्षिणेश्वर में बैठ के माँ काली का की चर्चा में रात दिन व्यस्त रहते थे, उनके चरणों में बैठ के ही मैं जो हुआ हूं सो हुआ। तो अब यहाँ पे मैं विराम लेना चाहूंगा, काफी समय हो गया। तो सारांश को उसको फिर से अपडेट करने के लिए ऐसा करें कि हमें साधना करनी है तो हमें सतत लगातार हमें ईश्वर को अपने मन में भजना होगा। गुरु न मिले हों तो गुरु के पाने की इच्छा जो है उसे हमें हमेशा तीव्र रखना होगा, और इष्ट देव से या कोई भी आपके उनसे प्रार्थना करना होगा कि मुझे गुरु भेजिए। दो बात। तीसरी बात ये कि जहां कहीं भी है हम शांति कायम रख करके ही अपनी साधना हमें करनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ में, अपने पति या पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में, गांव के साथ में, देश के साथ में, विश्व के साथ में, चाहे जो भी हो, हमें शांतिपूर्ण पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और लोग जो मेरे पाथ को क्रॉस करते हैं उन सबके साथ में हम एक शांतिपूर्ण ढंग से उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हमें योगस्थ कुरु कर्माणी वाली बात बताया मैंने, योगस्थ होकर के करना है तो योग तो पहले होना चाहिए। इसलिए हमें साधना करके अपने आधार को पूर्णतया आध्यात्मिक तौर से हमें तैयार करना चाहिए। तो उसी पर हमको अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। और गुरु की बात मैंने बता दिया। इसके बाद हमेशा आप ये स्पिरिचुअल लाइफ में, साधक के लाइफ में उसमें कोई ब्रेक नहीं है। नो टी टाइम,
नो लंच ब्रेक, नो हॉलीडे, 24/7, 24/7। और उसके बाद में वो हर हफ्ता, हर हर साल, हर शताब्दी हमेशा वो चलता रहेगा, तब तक जब तक हम ईश्वर को पा नहीं लेते हैं। आप सबको धन्यवाद। मैं अभी यहाँ पर विराम देता हूँ। नाउ बैक टू द